ये देखें जी व्यूअर्स, आज हमारे दस्तरखान पे भिंडी की बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी तैयार हुई है। ये रेसिपी आपने ना तो कभी खाई होगी और ना ही कभी देखी होगी। तो भिंडी की ये यूनिक सी रेसिपी जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। ये रेसिपी किस तरह तैयार की है जानना चाहते हैं तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक वॉच कीजिएगा और देखें हमने इसको किस तरह तैयार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज सनज़ मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब भिंडी की सब्ज़ी। बहुत ही यूनिक स्टाइल की हम ये रेसिपी तैयार करेंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। इसके लिए जस्ट हमने भिंडी को इधर ऊपर से और इसके नीचे से जो इसकी दुम है सिर्फ इसको हमने कट करना है। पूरी भिंडी को हमने नहीं काटना, हमने इसको साबित ही रखना है। बस यहाँ से ये साइडें इसकी काट लेनी है। इसी तरह हम सारी भिंडी को कट कर लेते हैं तो फिर हम आपसे मिलते हैं। यस, हमारी भिंडियाँ सारी साफ़ हो चुकी हैं, आप ये देख सकते हैं। और ये कुछ मैंने सब्जियां ली हैं, 3 बड़े साइज़ के प्याज हैं और 3 से 4 टमाटर हैं, कुछ हरी मिर्चें हैं। ये सब सब्जियां हम इस रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम भिंडियों की फिलिंग तैयार करते हैं। भिंडियां हम भर के बनाएंगे तो उसके लिए हम कौन कौन से मसाले लेंगे आए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हम 1.5 टीस्पून नमक डालेंगे, 1.5 टीस्पून ही हम सूखी मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून सूखे धनिया का पाउडर। सूखा धनिया मैंने भून के तो फिर इसका पाउडर तैयार किया था। और ये मेरे पास आमचूर का पाउडर है। आप जानते हैं कि ये खटाई के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास आमचूर का पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। उसके लिए फिर ये कि थोड़े से नमक मिर्च की मिकदार आप कम कर दें। तो ये मैं इसमें 2 टीस्पून खटाई पाउडर या आमचूर का पाउडर डाल रही हूँ। इन सब मसालों को मिक्स करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये मसाले हमारे ड्राई हैं, तो ये तो भिंडियों में जब हम भरेंगे तो वो भिंडियों से बाहर आ जाएंगे। और इनकी बाइंडिंग के लिए मसाला बाहर ना आए तो उसके लिए हम 2 टेबलस्पून बेसन डालेंगे। इससे ये होगा कि भिंडियों के अंदर मसाला जो है वो फिक्स हो जाएगा और वो भिंडियों से बाहर नहीं आएगा। बस मसाला हमारा आप देख सकते हैं रेडी हो चुका है। अब हमने भिंडियों के अंदर इस तरह हल्का सा एक कट लगाना है और ये मसाला जो है इसमें फिल कर देना है। अभी आपको लग रहा है कि ये मसाला ड्राई है, आपने इसको गीला करने की कोशिश नहीं करनी, वरना ये भिंडी जो है ना वो लेस छोड़ देगी। भिंडी को काटने से पहले मैंने धो के अच्छी तरह से ड्राई किया। गीली भिंडी को आपने कभी भी नहीं काटना। गीली भिंडी की कटिंग करने से भिंडी हमारी लेस छोड़ती है। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारी भिंडी की सब्ज़ी अक्सर लेस छोड़ जाती है, तो उसकी यही वजह होती है कि आप लोग बस धो के फ़ौरन ही भिंडी को काट लेते हैं। भिंडी को हमेशा थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रखा करें। जब बिल्कुल ये ड्राई हो जाए फिर इसकी आपने कटिंग करनी है। धूप में रख के ड्राई करें, किसी कपड़े से पोंछ के साफ़ करें, ये आप पे है, आप जैसे भी करना चाहें। तो ये देखें इस तरह कट लगाते जाएंगे और इसमें हम ये फिलिंग करते जाएंगे। ये जो बेसन की ड्राई फिलिंग है ना, अगर इसके अंदर थोड़ी बहुत लेस होगी भी ना तो वो लेस इसके अंदर से ख़त्म हो जाएगी। बस जब तक मैं भिंडी की हम फिलिंग कर रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दें। और मेरी पिछली भिंडी की रेसिपी को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, इसी तरह मेरी वीडियोस को पसंद करते रहें, तो फिर इंशाल्लाह मेरी कामयाबी दूर नहीं होगी। आप लोगों की सपोर्ट से ही हम लोग कामयाब होंगे इंशाल्लाह। देखें जी व्यूअर्स, हमारी सारी भिंडियों की फिलिंग हो चुकी है। मसाला इनमें हमने भर लिया हुआ है और जो थोड़ा सा मसाला बचा था वो हमने इन हरी मिर्चों में भर लिया हुआ है। एक खुली सी कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल का डाला है। ऑयल को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा ठंडा नहीं होना चाहिए। एक भिंडी डाल के चेक करते हैं। अब हम इस ऑयल में ये अपनी फिलिंग की हुई भिंडियाँ डाल देंगे। बस इनको हल्का सा सेट कर देंगे, बिल्कुल इनको ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है, बिल्कुल भिंडियों के नीचे नीचे ऑयल है। ये 1 किलो भिंडियाँ तो इसमें मैंने 1 कप ऑयल का डाला है, ये आप देख सकते हैं। अब इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, 5 मिनट तक ये ऐसे ही हमने इनको पड़े रहने देना है और फिर हम 5 मिनट बाद इनको चेक करते हैं। बस 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं भिंडियाँ, नीचे वाली भिंडियाँ हमें थोड़ी थोड़ी उनका कलर चेंज हुआ नज़र आ रहा है। तो इस स्टेज पे अब हम हल्के हाथ से इनकी साइड चेंज कर देंगे।
भिंडियों का मसाला नहीं निकलना चाहिए। हल्के हाथ से बस हमने देखे इनकी साइड चेंज कर दी है। दोबारा से इनको हम 5 मिनट के लिए पड़ा रहने देंगे। ब्राउन ही इनको करना है, कलर इनका ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलर ख़राब होते ही इनकी भिंडियों की जो ग़िज़ाइयत है, इनकी अफादियत है, वो भी ख़त्म हो जाती है। हमने ना सिर्फ इसको टेस्टी बनाना है, बल्कि हमने इसकी ग़िज़ाइयत को भी ज़ाया नहीं होने देना। तो आइए अब हम दोबारा 5 मिनट तक इसको पड़ा रहने देते हैं। बस मज़ीद 5 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए माशाल्लाह भिंडियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब इस स्टेज पे हम इनको निकाल लेंगे। अभी देख सकते हैं आप, मैंने ज़्यादा इनका चम्मच नहीं चलाया, हल्का सा इनको पलटा है और इनको निकाल रही हूँ। मसाला आप देख सकते हैं बिल्कुल भी भिंडियों में से नहीं निकला। हमने इसमें बेसन ऐड किया था, उसकी वजह से मसाला इसके अंदर ही फिक्स हो गया। देख सकते हैं इनकी लुक, खुशबू भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आ रही है। आपने देखा है हमने कितने सिंपल से इसमें बहुत ही कम मसाले ऐड किए, और गरम मसाला तो हमने इसके करीब से गुजारा भी नहीं है, क्योंकि गर्मी की ठंडी ठंडी सब्जी है, तो हमने इसमें गरम मसाला ऐड नहीं करना। प्याज हमने काट लिए हुए हैं, तो इसी ऑयल में हम ये प्याज डाल देंगे। प्याजों को बिल्कुल हमने ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना है इनको। बस आप देख सकते हैं प्याज हमारे ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। बस वीडियो आपने अभी भी स्किप नहीं करनी, पूरी वीडियो वॉच करनी है, क्योंकि और भी बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं भिंडी बनाने के लिए, और ख़ास तौर पे इस रेसिपी को बनाने के लिए, जो कि साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी। थोड़े से बिल्कुल प्याज मैंने इसमें छोड़ दिए, तो इनको मैं थोड़ा सा ब्राउन करूँगी। देखिए बिल्कुल थोड़े से ही प्याज हैं जो मैंने छोड़े, इसमें ज़्यादा नहीं है हमारे। अब ये जो हमारे पास टमाटर थे, इनका मैंने पेस्ट बना लिया हुआ है, ये पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। आप टमाटर काट के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह पेस्ट बनाने से एक तो ग्रेवी हमारी ज़्यादा स्मूथ, ज़्यादा अच्छी बनती है, और फिर खाना भी जल्दी हमारा तैयार हो जाता है, इसलिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। इसमें अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसाले हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून सूख मिर्च का पाउडर, और 1/2 टीस्पून ही हल्दी पाउडर। इसके अलावा इसमें और कोई भी मसाले नहीं जाएंगे। यही सिंपल से मसाले हैं, और इन सिंपल मसालों से ही हमारी रेसिपी देखिएगा इतनी स्पेशल और इतनी मज़ेदार तैयार होगी कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि आपने इतने कम मसालों में, इतनी कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इतनी मज़े की रेसिपी कैसे तैयार कर ली। इसको अब हम भून लेंगे। आप देख रहे हैं कि ऑयल वही जो प्याज़ों में से बचा हुआ था वही है, और मैंने मज़ीद इसमें ऑयल शामिल नहीं किया है। मसाले का पानी ड्राई होने लगेगा, तो इसमें अब मैं ये 4 टेबलस्पून दही के ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मसाले को इसी तरह हम चला चला के भूनते रहेंगे। मसाले में आपने देखा है कि ऑयल कम है, तो आपने अगर स्टेज पे इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये लग भी सकता है, और हमारी सारी रेसिपी, हमारी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया चली जाएगी। तो हम इसको चला चला के भूनते रहेंगे। जैसा आप देख सकते हैं हमारा मसाला भून चुका है। ऑयल तो इसका ऊपर नहीं आया, क्योंकि ऑयल इसमें था ही बहुत कम। लेकिन अब ये जो भिंडियाँ और प्याज हमने फ्राई करके डाले हुए थे, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा ऑयल है। स्टेज पे हम एक इसमें बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल चीज़ ऐड करेंगे, जो कि इसको मज़ीद मज़ेदार और चटपटा फ्लेवर देगी, और इसकी ग़िज़ाइयत में भी इजाफा करेगी। ये मेरे पास कैरी, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया हुआ है। आप चाहें इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। कैरी की जगह आप लेमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आजकल कैरी बहुत आम है, तो इसलिए मैं इसको इसमें शामिल कर रही हूँ। हल्का सा इसको हम मिक्स करेंगे कि बस मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए। यस, आप इसकी भिंडियों की फिलिंग में आमचूर की जगह अनारदाने का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको अनारदाना पसंद है, आप अनारदाना भी शामिल कर सकते हैं इसमें, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये जो हमने हरी मिर्चों में मसाला भरा था, और वो हम इसके ऊपर इस तरह रख देंगे, और जस्ट 5 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रखेंगे। 5 मिनट में हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी, फिर हम इसको डिश आउट करते हैं।
बस 5 मिनट हो चुके हैं। हम अपनी भिंडियाँ चेक करते हैं। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। और इनकी लुक चेक करें माशाल्लाह, कितनी प्यारी हमारी भिंडियों की लुक है। और आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं। ना तो भिंडियों ने लेस छोड़ी है और ना ही इसके बीज बाहर आए। आइए हम अपनी ये मज़ेदार सी रेसिपी डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह, आप ये जिस दस्तरखान पे ये रेसिपी सजेगी इंशाल्लाह ताला सब यही खाएंगे। देखिए हमारी कितनी प्यारी ये भिंडियाँ तैयार हुई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें जी व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार सी यूनिक सी भिंडी की रेसिपी तैयार, बहुत ही मज़ेदार ये चटपटी सी तैयार हुई है। मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।